सीताराम राम राम श्री सीताराम राम राम श्री सीताराम राम श्री सीताराम राम राम श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। वर्णानामर्थ संघानां रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरा वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्थमीश्वरम्। श्री राम राम रघुनंदन राम 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 भरताग्रज राम 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 रणकरकस राम 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 शरणं भव राम राम। मने हरहु विषम भवभीर कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रेम से बोलो जानकी मैया की जय हो। प्रेम से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा वरदालय आनंद कंद दशरथ नंदन रघुनंदन मेरे राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री जगत जननी मेरी जानकी मैया जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी भूत भावन भगवान भोलेनाथ के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा प्रांगण में उपस्थित सती अनुसुईया मदालसा गार्गी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली विश्व की समस्त मातृ शक्तियों को हमारा हृदय से प्रणाम। राम लक्ष्मण के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले ताता भ्राता ध्रुव प्रहलाद सरीखे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल यज्ञशाला में उपस्थित यज्ञाचार्य भगवान अभी जिनके द्वारा बड़ी सुंदर राम कथा आप श्रवण कर रहे थे श्री महाराज जी जिनकी पावन अध्यक्षता में चल रहा है श्री रुद्र महायज्ञ श्री महान जी मंच पर उपस्थित पूज्य पिताजी उपस्थित समस्त संगीतकार सभी को नमन वंदन करते हुए आइए नित्य दिन की भांति 2 बार मीठी मीठी ताली साध गाएं। उसके तदोपरांत अग्रिम चर्चा। प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी भगवान के।
चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाई कहिएगा यही विधि होई नाथ हित मोरा 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 करहु सोबेगी दास माया तोरा करहु सोबेगी दास माया तोरा करहु सोबेगी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय हो प्रेम से बोल जानकी मैया की जय हो आइए समय को ध्यान में रखते हुए ज्यादा समय न लेते हुए अभी बड़ी सुंदर चर्चा आप सब श्रवण कर रहे थे मानस के माध्यम से। मैंने प्रथम दिवस ये बताया था कि मानस एक ऐसा ग्रंथ है, मानस में सभी ग्रंथों का सार समाहित है कि गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस। गावत वेद पुराण अष्टदश सभी ग्रंथों का सार इसमें समाहित है कि छो शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस और मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। सर्वस्व है ये रामचरितमानस। अगर गोस्वामी बाबा चाहते तो रामचरित्र की बजाय रामचरित्र भी लिख सकते थे, क्योंकि इधर रामचरित्र है और उधर कृष्ण चरित्र है। इधर रामचरित्र उधर कृष्ण चरित्र। अगर गोस्वामी बाबा चाहते तो कृष्ण जी को चरित्र लिख सकते थे और राम चरित्र लिख सकते थे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उसमें कृष्ण जी के चरित्र भरे हुए हैं और राम कथा में राम जी के चरित्र भरे हुए हैं। प्रेम सुन राम कृष्ण भगवान की। और राम कृष्ण में कोई विशेष अंतर भी नहीं है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष।
और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नयन गंभीर हैं और कृष्ण जी के नयन चपल हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी राम और कृष्ण में कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग बताओ, जो कथा सुन रहे थे वही सुनाएं या कुछ अलग सुनाएं? आप लोग बताइए। इसी के आगे राम 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 इसी में जोड़ो। अच्छा, जो सुना के गए हैं उसी को थोड़ा उसी के बारे में बताते हैं। अभी आप लोग प्रसंग सुन रहे थे पुष्प वाटिका के बारे में। तो राम कथा में दो वाटिकाओं के बारे में बताया गया है। एक है पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। एक वाटिका वो जहाँ राम और जानकी का मिलन हुआ, दूसरी वाटिका वो जहाँ मैया मेरी जानकी मैया राम जी का इंतजार करती हैं कि कब मेरे प्रभु आए और मुझे यहाँ से ले जाए। एक वाटिका वो सबसे सुंदर पुष्प वाटिका जहाँ राम और जानकी का मिलन हुआ। आप लोग बड़ी शॉर्ट में सुन रहे थे कथा, महाराज जी बड़े हाँ शॉर्ट में सुना रहे थे। अहिल्या उद्धार करके राम जी जब मैया अहिल्या का उद्धार किया तो राम जी कहाँ गए? जब हम लोग से कोई पाप होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हमसे आपसे पाप हो जाए तो हम लोग विचार करके जाते हैं, चलो गंगा मैया में जाओ, स्नान करो और सारे पापों को धुलकर अपने घर को पुनः वापस आ जाएं। कभी जीवन में विचार किया गंगा मैया क्या है? सारा जीवन पाप धोने से मतलब रहा, वहां गए तब भी पाप किया, आए तब भी पाप किया, गए तब भी पाप किया, लेकिन वहां जाते हैं केवल पाप धोने। और ऐसे पाप धोने से क्या मतलब? आखिर गंगा मैया हमारे लिए क्या है? हमारे आपके जीवन में गंगा मैया क्या है? कभी विचार नहीं किए। दो लाइन बड़ी सुंदर, ध्यान से सुनिएगा कि भारत के लिए इस देश का वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा, और लाखों करोड़ों लोगों की मुस्कान है गंगा। धरती पर बेटों के लिए एहसान है गंगा, धरती पर बेटों के लिए एहसान है गंगा, और गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा, गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। और गंगा मैया क्या है? गांव वाली भाषा में बताते हैं गंगा मैया कैसे रहती हैं कि मैली कुचैली रही अपना और लालन का नहलावे धुलावे। गंगा मैया जब स्नान करने गए तो यदि कचरा पड़ा है तो व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि उस कचड़े को साफ करना नहीं पसंद करता है। थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, दाएं बाएं होकर अपने पाप धुल लेंगे, लेकिन वहां सफाई नहीं रख सकते। अपने पाप धोने गए हो क्या? 10 रुपए वाला साबुन कभी गंगा मैया को दे के आए हो कि लोग गंगा मैया आप भी स्नान कर? केवल पाप धोने से मतलब रहा कि मैली कुचैली रही अपना और लालन का नहलावे धुलावे। और शांत बैठ जाइए, कोई नहीं, अरे बैठ जाइए।
धानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मुझे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मुझे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी 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 लागे। प्रेम सुन राघवेंद्र सरकार की। तो मैं अभी निवेदन कर रही थी गंगा मैया क्या है। गंगा मैया क्या है एक उदाहरण दे चुके थे दूसरा बता रहे थे गौर ध्यान से सुनिएगा कि मैली कुचैली रहिया पना और लालन का नहलावे धुलावे पी पी के पानी गुजारा करें और लालन का भर पेट जवावे और मांगे दिए बिनु मांगे दिए वरदान जो पावे। जब स्नान करने जाते हैं तो कह के आते कि मैया हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए हम एक बार फिर आएंगे स्नान करने कह के आते हैं तो आपकी इच्छा पूरी भी होती है कि मांगे दिए बिनु मांगे दिए वरदान जो पावे। और ऐसी भला महतारी कहाँ ऐसी भला महतारी कहाँ जौनु मरे पर गोद खिलावे। केवल संसार में गंगा माँ ही एक ऐसी माँ है जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को गोदी देती है। संसार में कोई ऐसी दूसरी माँ नहीं है जो मरने के बाद अपने बच्चे को गोदी खिलाए। केवल गंगा मैया में वो सामर्थ्य है कि मरने के बाद भी मैया गोदी ले लेती हैं। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। तो आज राम जी विचार करते हैं कि गौतम ऋषि ब्राह्मण उनकी पत्नी अहिल्या वो तो ब्राह्मणी हुई और मैं क्षत्रिय। यदि मैंने अपना पैर उनकी शिला से स्पर्श किया तो मैं पाप का भागी हूँ मैं पापी हूँ। तो राम लक्ष्मण कहाँ गए कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा
लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ गंगा में स्नान किए और शीघ्र ही विदेह नगर पहुंच गए। जैसे ही जनक जी ने जाना कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब श्रेष्ठ मंत्रियों के साथ, राजाओं के साथ आज जनक जी मुनि से मिलने के लिए चले। राजा ने मुनि के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया और उसी समय दोनों भाई आ गए जिनकी सुंदरता अपार है। जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा जनक जी ने, जनक जी पूछने लगे, अरे हे नाथ मुझे ये बताएं आखिर ये कौन है? इनको देखकर मेरे शरीर की सारी गति रुक गई है। क्या स्वयं परमात्मा ने मानव शरीर धारण किया है? जल्दी बताइए, इनके बारे में सुनने के लिए मेरे अंदर कौतूहल हो रहा है। तो महाराज जनक जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा करी है। अब ये मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। आज राम लक्ष्मण जिधर निकलते हैं नगर में, अच्छा बड़ा भाई जो होता है उसको समझौता करना पड़ता है खुद से। बड़े भाई को समझौता करना पड़ता है। राम जी चाहते हैं कि मैं जाऊं जनकपुर घूम के आऊं, लेकिन फिर सोचते हैं कि यदि अभी गुरुजी ने मना कर दिया तो फिर कहीं न जाने दिया। तो राम जी विचार करते हैं कि एक काम करूं, लक्ष्मण भैया का बहाना बनाऊं। तो राम जी ने लक्ष्मण भैया का बहाना बताया कि लखन हृदय लालसा बिसेखी और जाई जनकपुर आई देखी। राम जी ने लक्ष्मण जी का बहाना बताया और जनकपुर नगर देखने चले। जैसे नगर में चले, छोटे छोटे बालक आगे पीछे, नगर की नारियां खिड़कियों से झरोखों से राम लक्ष्मण को एक एक देख रही हैं। आज लक्ष्मण भैया को सब राम जी दिखाते हैं, बताते हैं। आज राम जी विचार करते हैं कि अब शीघ्र ही धनुष यज्ञ दिखलाया और शीघ्र ही वापस आ गए कि कहीं गुरु जी डांटे ना। गुरु का भय जानकर शीघ्र ही वापस आ गए। सभी ने संध्या वंदन के समय संध्या वंदन किया। भोजन के पश्चात सभी आसन पर लेटे तो राम लक्ष्मण दोनों भैया मुनि के चरण दबाने लगे। मुनिवर बार बार कहते हैं कि हे राम अब सो जाओ, लेकिन राम भैया चरण दबाते रहते हैं। जब बार बार मुनि ने कहा तब राम जी ने जाकर शयन किया। जब राम जी शयन किए तब लक्ष्मण भैया राम जी के पैरों को दबाने लगे। तब राम जी लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि पुनि पुनि कहा प्रभु सो बहु
भैया से कहते हैं, तब राम जी के चरणों को हृदय में धरकर लक्ष्मण जी सो गए। प्रातः मुर्गे की आवाज सुनकर लक्ष्मण भैया जागे और गुरु जी के जागने से पहले राम जी जाग गए। आज समय जानकर कि समय जाने गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। आज पूजा का समय जानकर और गुरु जी की आज्ञा से दोनों भाई राम और लक्ष्मण जनक जी के बाग में पुष्प लेने के लिए पहुंचे। जैसे ही बाग में पहुंचे, निवेदन है कि आप सब हमारी तरफ ध्यान दें। समय अपनी परिधि पर पहुंच रहा है, अभी सुंदर सुंदर झांकियां भी हैं, तो निवेदन है कि आप सब हमारी तरफ ध्यान दें। प्रेम सुल जानकी मैया की जय हो। आज राम लक्ष्मण दोनों लोग जनक जी के बाग में पहुंचे। जनक जी का बाग नाना प्रकार के पुष्पों से लदा हुआ बड़ा लुभावना लग रहा है। बागों के बीचों बीच एक सरोवर है। मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं, उसका जल बड़ा ही निर्मल है। यह बाग बहुत ही रमणीय है। उस जल में सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं कि चौहुदी सी चितई पूछी मालीगन और लगे ले नदल फूल मुदित मन। राम जी ने पुष्पों को तोड़ा नहीं, गोस्वामी बाबा ने लिखा है लगे ले नदल फूल मुदित मन। राम जी ने पुष्पों को नहीं तोड़ा। जैसे राम जी अपना हाथ आगे करते हैं, पुष्पों का समूह स्वयं उनके हाथों में आ जाता है। प्रेम से बोल राघवेंद्र सरकार की जय। और उसी समय ये प्रसंग अभी आप सुन चुके हैं, हम थोड़ा विस्तार में बता रहे हैं कि तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने पार्वती जी का पूजन करने के लिए भेजा। अच्छा, ये बात वाकई में सत्य है। हर कुमारी कन्या को पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इससे होता यह है कि हर कन्या को मन चाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए तो मैया जानकी पूजा करने को गई। हर कन्या को पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। आज मैया उस सरोवर में स्नान की और स्नान करने के बाद गिरिजा मंदिर में पहुंची। साथ में सुंदर सखियां मंगल गीत गा रही हैं। आज जैसे मंदिर में पूजा की, पूजन करने के बाद मैया जानकी पार्वती जी से कहने लगी कि पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। मैया जानकी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जैसे मैं हूं ना, मुझे मेरे जैसा ही दूल्हा चाहिए। अच्छा, ये कन्या वाकई में कोई नहीं चाहती कि हम गोरे और हमको काला दूल्हा मिले। जानकी मैया अपने जैसा दूल्हा चाहती हैं कि हे मैया, जैसी मैं हूँ निज अनुरूप, यानी मुझे मेरे समान ही सुंदर वर देना। अच्छा, राम जी को भी देखा नहीं जानकी मैया ने। कहा राम, मेरी जानकी मैया गोरी चिट्टी और राम जी सावले रंग के। मैया ने मांग लिया कि मुझे मेरे जैसा ही दूल्हा चाहिए। अब इधर मैया जानकी पूजन कर रही थी। इतने में एक सखी ने विचार किया कि क्यों ना जब तक ये पूजन कर रही हैं तब तक मैं जनक जी का बाग देख लूं जाके। तो वो सखियों का समूह छोड़कर जनक जी का बाग देखने के लिए चली। जब जैसे ही जनक जी के बाग इधर उधर घूमी, उस सखी ने देखा क्या कि दो राजकुमार आए हुए हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। जैसे ही वो सखी राम और लक्ष्मण को देख के आई, उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा हुआ है। बाकी सखियों के पास जैसे ही आई, सारी सखियां पूछती, आखिर तूने ऐसा क्या देख लिया जो तू इतनी प्रसन्न है?
तो सखी बड़ी सुंदर भाव से वर्णन करती है राम लक्ष्मण की सुंदरता का। वो सखी कहती है कि सुनो कि जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, कि जिनकी चर्चा हाँ जिनकी चर्चा हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में। जय हो। सुनो सांवला एक है गोरा बदन, सांवला एक गोरा बदन, सांवला एक है गोरा बदन, देख कर जिनको अब तक भरा नहीं मन, देख कर जिनको अब तक भरा नहीं मन, देख कर जिनको अब तक भरा नहीं। सखी कहती है मेरा सारा जीवन बीत गया लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में इतनी सुंदरता नहीं देखी जितने सुंदर वो दोनों राजकुमार हैं। ऐसा रूप नहीं, ऐसा रूप नहीं, ऐसा रूप नहीं देखा उमिरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमिरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो। आज सखियां सुंदरता बताती है कि कोई कहता है कि ये अहिल्या का उद्धार करके आए, ये ताड़का वध करके आए। सखियां कहती है सुनो है छोटे छोटे तीर बांधे हैं, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे कसकर कमरिया में। जानकी और इनका विवाह हो ही जाना चाहिए। सखी कहती है शादी इनसे जो होती हर हाल में, शादी इनसे जो होती हर हाल में,
ससुराल हो जाएगी, जानकी राम जी का विवाह हो जाएगा तो वैसे भले ना आए, लेकिन ससुराल के नाते आना जाना लगा रहेगा और हमको इनके दर्शन होते रहेंगे। नैना डूबे रहते, नैना डूबे रहते, नैना डूबे रहते इनकी नजरिया में, नैना डूबे रहते इनकी नजरिया में। कल से नगरिया में जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा है, कल से नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया कि जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कि जिनकी चर्चा कल से सारे नगर में है, वही राजकुमार आए हैं। आज जैसे ही सखियों के मुंह से जानकी जी ने इतनी सुंदरता सुनी, शांति व्यवस्था बनाए रखे। जैसे ही जानकी जी ने इतनी सुंदरता सुनी, आज जानकी मैया विचार करती हैं कि कहीं मैंने वहां जाकर मंदिर में कुछ गलत तो नहीं मांग लिया। अब सखियां हृदय के भाव को बड़ी जल्दी समझ जाती हैं, जिन्हें पुरुष वर्ग मित्र कहते हैं। मित्र जो होता है वो मन के भाव को, मित्र वही है जो मन की बात को समझ ले। सीता जी मन का भाव कुछ बदल रहा था, तो सखियों ने सीता जी के हृदय के भाव को जाना। तब तक एक सखी बोल पड़ी, अरे ये वही राजकुमार हैं जो कल मुनि के साथ आए हैं। अरे इन्होंने ही तो सारे नगरवासियों पर अपनी मोहिनी डाल रखी है कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवसी देखी यही देखन जोगो। अरे सारे नगर में इन्हीं की चर्चाएं हो रही हैं, तो चलकर अवश्य देखना चाहिए, वाकई में ये देखने के योग्य हैं। तब तक ये एक सखी उनमें से बोल पड़ी, ये जो सावले रंग वाले राम हैं, ये माता कौशल्या के पुत्र हैं, और गोरे रंग वाले ये जो लक्ष्मण हैं, ये सुमित्रा के पुत्र हैं। ये ताड़का वध किए, अहिल्या उद्धार किए, मुनि के यज्ञ की रक्षा किए, तब ये धनुष यज्ञ देखने आए। अच्छा, एक बात पे आप लोग विचार करो कि सखियों ने ये कैसे जाना कि किसकी माता कौन है। उनको ये भी पता है कि राम की माता कौशल्या और लक्ष्मण की माता सुमित्रा है। तो मैं बताऊं सखियों ने ये कैसे जाना कि अवधपुरी ब्याही रही जनकपुरी की बाल, पान तमोल न देती जो वही कहते सब हाल। जनकपुर में एक तमोली की लड़की जिसका नाम था वशिठा। वशिठा जनकपुर की रहने वाली थी और अयोध्या में विवाहित थी। और वशिठा रोज महाराज दशरथ जी के दरबार में पान देने जाया करती थी। वही वशिठा इस समय मायके यानी जनकपुर में है। वही सारा हाल सखियों को बताती है। प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज जानकी मैया के हृदय के भाव को जानकर जानकी जी उसी मार्ग पे सखियों के साथ पीछे पीछे चली जहां राम और लक्ष्मण पुष्प चुनने आए थे। राम का स्वरूप कैसा लग रहा है कि मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीज बिच कुसुम कली के। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं, माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही हैं। एक सखी ने कहा, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, वो सावला कुंवर तो है, बहुत सलोना है। देखने में सावला है लेकिन बड़ा सुंदर सलोना है।
एक चतुर सखी ने की बहुरी गोरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी कि न ले। गौरी जी का ध्यान करो फिर देख लेना। इन राजकुमारों को क्यों नहीं देखती? अरे तुम गौरी जी का ध्यान बाद में भी कर सकती हो। अरे देखो जानकी, जरा आंखें खोलकर देखो इनको, ये कितने सुंदर हैं। तब तो एक सखी राम जी से कहती है, राम जी के सिर पर पसीने के बूंदे। सखी कहती राम जी से कि हे राम, कि काहे लीलार पर पसीना है लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे लीलार पर पसीना है लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे लीलार पर पसीना लाल, छूटल लीलार पर पसीना। सखी कहती है जेठ के महीना नाही भरी दोपहरिया, जेठ के महीना नाही भरी दोपहरिया, जेठ के महीना लाल भरी दोपहरिया। लेकिन फिर भी काहे काहे लीलार पर पसीना है लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे लीलार पर पसीना लाल, छूटल लीलार पर पसीना। काहे लीलार पर पसीना है लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे लीलार पर पसीना है लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। प्रेम से बोलो जानकी मैया की। आज राम जी के पसीने को देखकर सखियां बोलती हैं, ना जेठ का महीना महाराज, ना दोपहर प्रातः काल, सुबह सुबह है, फिर भी आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? एक सखी मन में विचार करती है कि जब पुष्प चुनने में इतना पसीना आ रहा, फिर महाराज जनक जो प्रण ले रखे हैं धनुष तोड़ने का, मुझे तो नहीं लग रहा इनसे होगा। जानकी मैया से कहती आप ही प्रार्थना करो। एक सखी कहने लगी, राम जी से कहती है कि राम जी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चले जाना, शायद भजन सुनेंगे, एक ही लाइन लाएंगे क्योंकि समय शीघ्रता से कार्य कर रहा है। सखी राम जी से कहती कि हे राम, कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रेम सुन राघवेंद्र सरकार की।
आज जब राम जी ने जानकी जी को देखा, जानकी जी ने राम को देखा, तो एक दूसरे को देखकर ऐसी गति हो गई जैसे चोरी या डकैती में मारे गए पुरुष की स्त्री पुलिस के भय से प्रत्यक्ष रोने को सकुचाती है। उदाहरण जैसे किसी पत्नी का पति चोर है, अब जब उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो पत्नी के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि हमारे पति ने चोरी करी, हमारे पति चोर हैं। ठीक उसी प्रकार आज राम और जानकी की गति हो गई। आज जैसे एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा तो जानकी मैया चित्त की भांति बड़ी देर खड़ी रही और आज राम जी को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में बिठा लिया और जानकी जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जानकी मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। सीता जी अब पुनः भवानी के मंदिर गई। मैया विचार करती हैं, क्योंकि जब पहले पूजा करने गई थी तो मैया से निवेदन करके आई थी कि हे भवानी निज अनुरूप सुभगवरु मांगा, मुझे मेरे समान दूल्हा देना, लेकिन ये तो ठहरे सावले, कहीं गोरे के चक्कर में दूसरे से पाला न पड़ जाए। तो जानकी मैया पुनः गौरी जी के मंदिर गई। जब पुनः गौरी जी के मंदिर पहुंची तो मैया दूर से ही प्रार्थना करती हैं। मैया ने कहा कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अच्छा जब पहले आई थी, अच्छा वो तो मैया जानकी ठहरी, जो वो इतना पालिश लगा के प्रार्थना कर सकते हैं तो हम लोग थोड़ी भी तो देवता से पालिश लगा ही सकते हैं, उनसे काम बनवा ही सकते हैं। जानकी मैया ने कैसे प्रार्थना करी कि कैसे भी करके मुझे यही मिल जाए। जानकी मैया सबसे पहले पार्वती मैया के मायके में पहुंची कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा के समान सुंदर दिखने वाली और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। और हे गणेश और कार्तिकेय की माता, कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना। हे माता, आपका न आदि है न अंत है न मध्य है, ना आपके असीम प्रभाव को कोई वेद भी नहीं जान सकते। कि भव भव विभव पराभव कारिणी, आप संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और नाश करने वाली,
विश्व को मोहित करने वाली, विश्व विमोहिनी शबश बिहारिणी, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है, नारियों में श्रेष्ठ है। हे माता, आपकी महिमा अपार है, हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली मैया, शिव की प्रिय, आपकी सेवा करने से चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। मैया जानकी कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि और सभी सुखी हो जाते हैं। मेरा मनोरथ आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। मैया, मेरा मनोरथ आप जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में वास करती हो। उर माने हृदय, पुर माने गांव, आप सबके हृदय रूपी गांव में वास करती हो मैया। इसीलिए हमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा। आज जानकी मैया इतनी प्रार्थना करने के बाद पार्वती जी के चरणों में गिर गई। प्रेम से बोल पार्वती मैया। आज मैया पार्वती जी के चरणों में गिर गई, चरण पकड़ लिए। आज जानकी जी की प्रार्थना सुनकर गौरी जी जानकी जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले में जो माला खिसक पड़ी। जब मैया जानकी पहले पूजा करने आई थी तो एक फूलों की माला पार्वती जी को चढ़ाई थी। वो माला माता पार्वती चाहती है कि मैं इस माला को जानकी के गले में डाल दूं, लेकिन माता पार्वती जानती हैं कि इस समय सीता के मन में बस राम ही राम बसे हैं। यदि मैंने माला सीता के गले में डाली, कहीं वो धोखे से राम के गले में पड़ गई तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कहीं भोले बाबा पहले की भांति मुझे फिर से न त्याग दें। आज दुविधा में पड़ी पार्वती जी, मनोदशा का हास हो गया, उनके हाथ से कुछ आ गए और इसी बीच माला उनके हाथ से खिसक गई। उस माला को जानकी जी ने प्रसाद के रूप में धारण कर लिया, पहन लिया और जानकी मैया को आशीर्वाद दिया पार्वती जी ने कि सुनु श्री सत्य आशीष हमारी, पूजी हमन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। आज माता पार्वती कहती हैं कि मनु जाहि राज मिली सोबर, सहज सुंदर सावर करुणा निधान, सुजानु शील स्नेहु दान करावर। कहा कि जान गौरी अनुकूल सिया,
हिया हर कह न जाए मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरक न लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को प्रसन्नता हुई और इतनी प्रसन्नता हुई वो प्रसन्नता कहीं नहीं जा सकती। सीता जी का बाया अंग भड़कने लगा, यानी शुभ शकुन मिल गया। सीता जी सखियों के साथ भवन को आई। उधर राम लक्ष्मण पुष्प पाकर के मुनि के पास पहुंचे। मुनि ने पुष्प पाकर के पूजन किया और पूजन करने के बाद दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। अब समय आया धीरे धीरे धनुष भंजन का। धनुष भंजन की तैयारी है। जब जनक जी ने देखा भीड़ बढ़ रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाकर कहा कि सब लोगों को ले जाओ और यथा योग्य स्थान पे बिठाओ। अभी हमसे पहले जो महाराज जी कथा बोल रहे थे वो बता रहे थे कि कैसे बिठाया गया। जब कभी कभी हम लोग टीवी या सर्कस में देखते हैं कि जो मेन पॉइंट होता है वो बीच में होता है और कुर्सी नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर ऐसे होती हैं, टीवी में देखे होंगे। ठीक उसी प्रकार मंच सजा है, बीच में धनुष रखा है। आज सभी राजाओं को यथायोग्य स्थान पर बिठाया गया। उसी समय राम और लक्ष्मण आए। राम लक्ष्मण आए, वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही है। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। आज जिनकी जैसी भावना थी कि जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसे। जिन कह रही असुर का इष्ट विचारे, असुर काल इष्ट विचारे, भूप सुभट मुनि ब्रह्म निहारे। आज राम जी के प्रति जिसका जैसा भाव था वैसे ही राम जी का रूप उन्हें दिखाई दिया। जाके रही भावना जैसी, उन्होंने वैसा ही स्वरूप देखा। रणधीर राजाओं को वीर, कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो अचानक बड़ी भयानक मूर्ति देखी। जो छल से वहां राजा बने बैठे थे, उन्होंने प्रभु के प्रत्यक्ष रूप को काल के समान देखा। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। जनक जी के सजातीय परिवार वालों को सगे सज्जन संबंधी सुख देने वाले रिश्तेदार दिखाई दिए। सबसे पहले मुनि विश्वामित्र जी से जनक जी ने कहा कि हे नाथ, यदि इस धनुष की प्रत्यंचा ये राम चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या इन राम को विवाह दूं तो मेरे सारे संताप दूर हो जाए।
क्योंकि ये 1 वर्ष से मुझे तंग कर रहे हैं। अभी आप महाराज जी से सुन रहे थे कि सब मंचनते एवं चुयक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत 2 बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। राजा लोग राम लक्ष्मण को मुनि को ऊंचे मंच पर जैसे बैठे देखा कि हम सब नीचे बैठे और ये ही केवल ऊपर बैठे। ये देखकर राजा लोग आपस में बड़बड़ाने लगे। सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। चतुर सखिया सीता जी को बुला कर लाई। साथ में सखिया सुंदर गीत गा रही हैं। जब जानकी जी आई कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि सिय पगुधारी रंग भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि जब रंग भूमि जब सिय पगुधारी सिय पगुधारी सिय पगुधारी सिय पगुधारी देखी रो है नर नारी देखी रूप मोह हे नर नारी देख रूप मोह हे नर नारी। आज जब जानकी जी ने रंगभूमि में पदार्पण किया, जब सीता जी ने रंगभूमि में पदार्पण किया, तब नर नारी रूप को देखकर मोहित हो गए। जगत जननी जगदम्बा सीता विश्व को मोहित करने वाली हैं। उन्हें देखकर सभी को मोहित होने में शंका ही क्या है। हम और आप में शंका ही क्या बचती है। फिर भी सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार मोहे थे। राम और सीता की छवि देखकर सभी स्त्री पुरुषों के पलक रुक गए। राम और सीता की जोड़ी देखकर सब नर नारी सुर मुनि मोहित हो गए। बंदीगणों ने कहा कि हे पृथ्वी पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी की प्रतिज्ञा को कहते हैं। कि रावण बानु महाभट भारे और देखी सरासन गवहि सिधारे। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष यज्ञ में चुपके से देख रहे हैं। वहां पे उपस्थित नहीं है, चुपके से देख रहे हैं। उसे उठाना तो दूर की बात, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई किसी राजा की। शिव जी का पिनाक धनुष जो आज इस समाज में तोड़ेगा, तीनों लोकों में उसकी विजय इसी धनुष के टूटने के साथ होगी। जानकी जी बिना किसी के विचार के हठ पूर्वक व्रत करेंगी। अब राजा लोग अपने अपने इष्ट को मनाने लगे। सिर झुका झुका कर कमर कसकर राजा लोग चले। जैसे ही राजा धनुष को उठाने जाते हैं, धनुष उतना ही भारी होता जाता है कि तमक तम तमक ताकित कि शिव धनु धरहि उठई न कोटि भांति भलु करहि रूप सहस दस एकहि बारा लगे उठावन करहि नटारा भूप सहस दस भूप सहस दस एकहि
जैसे धनुष की ओर बढ़ते हैं धनुष उतना ही भारी जाता है। मानो ऐसा लग रहा है कि जो धनुष है वो राजाओं का बल अपनी ओर खींच लेता है। धनुष राजाओं का बल अपनी ओर खींच लेता है। जो जो राजा धनुष को उठाने जाते हैं, अच्छा जो राजा कुछ समझदार थे, जिन्हें राजाओं में कुछ लाज शर्म थी, वो राजा धनुष तक गए ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि जब उनसे नहीं उठ रो तो हमसे काहे को उठ जाएगा। वो राजा हिल के नहीं गए। कुछ राजा उस समाज को छोड़कर अपने अपने भवन को चल दिए। और गोस्वामी बाबा क्या लिखे कि भूप सहस्र एक ही 12, यानी 10,000 राजाओं ने धनुष को एक साथ उठाया। 10,000 राजाओं ने धनुष को एक साथ कैसे उठाया? भूप सहस्र एक ही 12। वार का अर्थ होता है दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो वार का अर्थ होता है दिन, यानी एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया। और राजाओं का बल पाकर धनुष भारी हो गया। ऐसे 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया, लेकिन धनुष को न हिला सके। आज जब किसी राजाओं से धनुष न उठा, हर प्रकार से कोशिश कर ली, परंतु तिल भर भूमि न सके छड़ाई। अरे तोड़ना चढ़ाना तो दूर की बात, किसी राजा से धनुष न हिला सके। आज अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। जनक महाराज बोले कि मैं अब कुछ कहता हूँ, कोई भी वीरता अभिमानी मुझसे नाराज हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हे पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, एक धनुष किसी राजा से नहीं उठ रहा। आज ए बच्चों, जहु आस निज निज ग्रह जा, तजहु आस निज निज ग्रह जा, तजहु आस निज निज ग्रह, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि भई देहि विवाहु। जनक जी ने कहा कि हे राजाओं, अब आप लोग अपनी आशा को त्याग कर अपने अपने भवन को जाइए, क्योंकि मैंने जान लिया, विधाता ने मेरी जानकी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण त्यागो तो धर्म जाता है, हंसी भी होती है। आज जैसे ही जनक जी के वचन सुने, जनक जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण भैया तमतमा उठे। लक्ष्मण भैया तमतमाते हुए उठे कि माखे लखन कुटिल भई भौवे, माखे लखन रद पट फरकत नयन रिसौवे, फरकत नयन रिसौवे, माखे लखन कुटिल भई भौवे, रद पट फरकत नयन रिसौवे। आज लक्ष्मण जी तमतमा कर उठे, भौवे कमान की तरह टेढ़ी हो गई, होंठ भड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राम जी डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाढ़ के समान उनके हृदय में चुभ गए। जब ना रह सके तो श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाकर यथार्थ वचन कहने लगे। रघुवंशनि मह जहाँ कहु होई, रघुवंशनि मह जहाँ कहु होई, तेहि सा
समाज अस कहाई न कोई, समाज अस कहाई न कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मति जानी, विद्यमान रघुकुल मति जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन नहीं कहते जैसे अनुचित वचन आज रघुकुल शिरोमणि की उपस्थिति में बोले गए। मैं श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने ये शब्द कहे, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाऊ सुभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक सम ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य रूपी कमल के सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान के साथ नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं। काजे घट जिमिटारो थोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, गोवा पुरो पिनाक पुराना। अरे मैं सारे ब्रह्मांड को कंदुक यानी कुमड़ा के समान उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा ये पुराना धनुष कौन सी चीज है। नाथ जानि जस आयस हो, नाथ जानि जस आयस हो, कौतुक करहु बिलोक यशो, कौतुक करहु बिलोक यशो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लई धावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ बोल खेल, मैं भी कुछ बोल खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी के तरह चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं। लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मेहंदी गज डोले, डगमगानी मेहंदी गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सकल लोग सब भूप डेराने। यही हरस जनक सब जाने, यही हरस जनक सब जाने। आज जो हुए लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सुख जाकर गुरु विश्वामित्र जी, श्री राम जी और मन में बड़े प्रसन्न हुए। सयन ही रघुकुल लखन निवारे, नहीं रघुकुल लखन निवारे। विश्वामित्र माया शोभा बोले अति स्नेहा भैया को शांत कराया और बिल्कुल अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो। आज विश्वामित्र जी ने शुभ समय कैसे जाना? शुभ समय कैसे जाना? रावण ने राहु और केतु को भेज रखा था, एक धनुष के इस तरफ एक धनुष के इस तरफ, दोनों वहां मौजूद थे। आज जब महाराज जनक जी ने कहा
कहा कि तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, हे राजाओं अपने अपने घर को जाइए। उसी बीच राहु केतु उठकर चले गए। तब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना और राम जी से कहा कि उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप दूर करो। आज श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा पाकर उठे। श्री राम जी को देखकर धनुष कुचा गया। श्री राम जी ने देखकर पिनाक धनुष को देखकर कहा, जैसे पिनाक ने राम जी को देखा धनुष छोटा हो गया और इतना छोटा हो गया कि जैसे जड़ी बूटी को देखकर सर्प सिकुड़ जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे शेष, हे कच्छप, हे बाराह, हे दिग्गजों समझ जाओ, राम भैया धनुष तोड़ना चाहते हैं, कहीं किसी और की पृथ्वी न पलट जाए। सभी अपने अपने इष्ट को मनाने लगे कि हे देव श्री राम और सीता का संयोग करा दें, श्री राम और सीता का संयोग करा दें। अच्छा एक बात सत्य है कि जाको जासो दिल लगा, मिलहि न कछु संदेह, सरिता सागर में मिले जान सनातन ने हो। जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम है उसे अवश्य मिलता है। जैसे नदियां निश्चय सनातन नेह जानकर ही सागर में मिलती हैं, सीता जी का रुख जानकर श्री राम जी ने आज श्री राम जी उठे। अब निवेदन है कि आप लोग भी ताली बीच बीच बजाते रहिए कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, प्रणाम मन ही मन कीना, अखिला भव उठाए धर लीना, अखिला भव उठाए धर लीना, तम देवता बिन जिम जबलयो, तम देवता बिन जिम जबलयो, पुनि नव धन मंडल समभयो, पुनि नव धन मंडल समभयो। आज मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो धनुष बिजली की तरह चमक उठा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे धनुष चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। चढ़ावत कई चटकाने, चढ़ावत कई चटकाने, काहुन लगाते सब ठाणे, काहुन लगाते सब ठाणे, देहि छन मत राम धनु तोरा, देहि छन मत राम धनु तोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा। प्रभु दोषा प्रभु दोषा प्रभु दोषा गणेशा महेडा देखे लोग धनुष को लेते चढ़ाते खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये सारे कार्य इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब खींचा, कब चढ़ाया, इसका किसी को पता ही नहीं चला। आज जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला तो उसकी भयंकर घोर ध्वनि सभी लोक में भर गई। गोस्वामी बाबा उस ध्वनि का वर्णन किए मानस में कि भय भुवन घोर कठोर रवि रविवारित जी मार गुजल, भय भुवन घोर कठोर रवि करहि देख ढोल मही यही बोल मोर मुखल मजे, करहि देख ढोल मही यही बोल मोर मुखल मजे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी गयति वचन उचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि।
जय जयति वचन उचारहि जय जयति वचन उचारहि जय जयति वचन उचारहि। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की, प्रेम से बोलो जानकी मैया की। प्रभु ने धनुष के दोनों खंड पृथ्वी पर डाल दिए। समय भी अपनी परिधि पर है, झांकी भी तैयार है। अग्रिम चर्चा कल की बेला में। आइए दो बार मीठी मीठी ताली के साथ मेरे साथ मिलकर गाएं। उसके तदुपरांत ही कृपा से सब काम हो रहा है। गाइएगा सब लोग कि करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
माला माल हो रहा तेरी दया दास अब माला माल हो रहा तेरा की कृपा से मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से कृपा हो रहा है। प्रेम से बोलो ध्यान की हो रहा देते हो मेरे भगवान मेरा नाम हो रहा है करते हो मेरे राघव राघव करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है। प्रेम सुनो अयोध्यानाथ की प्रेम सुर राघवेंद्र सरकार की जय।
भारत माता की, धर्म की, अधर्म